अगर आपको भी लगता है कि ईरान में तबाही के पीछे, सुप्रीम लीडर खामेनेई की डेथ के पीछे सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही असली वजह है या यही दोनों मास्टरमाइंड हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा दावा किया है और उसके दावे के मुताबिक ईरान पर हुए विनाशकारी अटैक खामेनेई की मौत की असली वजह डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। अब आप भी चौंक जाएंगे कि जब दुनिया इन दोनों को ईरान में अटैक के पीछे असली साजिशकर्ता मान रही है, ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान का जिक्र क्यों आ गया? आखिर मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था कि सऊदी की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा, हम वचन देते हैं, आखिर उन्होंने ही क्यों अमेरिका और इजराइल से कहा कि ईरान को खत्म कर दो ईरान की सैन्य ताकत को, खत्म कर दो खामेनेई को और तहस नहस कर दो ईरान का डिफेंस सिस्टम? जी हां, सीधे आपको खबर पे ले चलते हैं और आपको बताते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का सबसे सनसनीखेज खुलासा, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को इनके कहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राजी हुए, और कहने के बाद नहीं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दबाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप राजी हुए। और नेतन्याहू तो चाह ही रहते बस एक बार अमेरिका साथ में आ जाए, क्योंकि नेतन्याहू बहुत फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ईरान को तबाह करने की सोच रखते हैं, अभी से नहीं कई सालों से। तो आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा, पुश फ्रॉम सऊदीज, इजराइल हेल्प मूव ट्रंप टू अटैक ईरान। इसका कहना है सऊदी अरब ने दबाव डाला, बार बार ट्रंप को कहा कि हमला करो, ईरान को छोड़ो मत, हमला करो, और उसके बाद ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया। और इससे भी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं मैं आपको। यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट सॉ नो इमिनेंट थ्रेट बट रीजनल एलाइज आर्ग्यूड नाउ वाज द टाइम टू स्ट्राइक। आज जानते हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी, अमेरिकी गुप्तचर विभाग, इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दी कि ईरान अभी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, ईरान की ओर से अभी एंटी अमेरिका कोई मिलिट्री ऑपरेशन प्लान नहीं किया जा रहा है। यानी अमेरिका के जासूसों ने, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी ने, इंटेलिजेंस सर्विसेज ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया था कि ईरान हमारे लिए अभी खतरा नहीं है, अभी वो अमेरिका को लेकर कुछ भी नहीं सोच रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर इतना बड़ा हमला किया और अब इन सब के पीछे मोहम्मद बिन सलमान एक फैक्टर बनकर सामने आ गए। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से ईरान पर हमला हुआ। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। पहले जरा वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट जरा डिटेल में पढ़ लीजिए कि आखिर कब हुआ ये, कैसे मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ा। देखिए, President Donald Trump launched Saturday's wide-ranging attack on Iran after a weeks-long lobbying effort by an unusual pair of US allies in the Middle East. अब देखिए, weeks-long lobbying effort, यानी हफ्तों लग गए डोनाल्ड ट्रंप को मनाने में कि ईरान पर अटैक करिए करिए करिए। इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, ये अनयूजुअल पेयर क्यों है? क्योंकि इजराइल है भाई, माना जाता है दुनिया का इकलौता यहूदी देश और अपने सिद्धांतों पर कट्टर, सऊदी अपने सिद्धांतों पर कट्टर, एक प्योर मतलब हार्डकोर हार्डलाइनर मुस्लिम देश, एक हार्डलाइनर ज्यूस स्टेट। तो उन दोनों के बीच एक दूसरे को मरने मारने तक की, एक दूसरे के नागरिक उन देशों में रहने वाले मरने मारने तक की कस्में खाते हैं कि तुम्हें हम खत्म करके ही जाएंगे और हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन पहली बार ईरान को एलिमिनेट, ईरान मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों साथ आ गए। इसीलिए अनयूजुअल पेयर का जिक्र किया वॉशिंगटन पोस्ट ने। इजराइल और सऊदी अरेबिया ये दोनों एक टेबल पर आ गए और इन्होंने ट्रंप पर दबाव डाला, अटैक कर दो ईरान पर। आगे की लाइनें और चौंकाने वाली हैं। According to 4 people familiar with the matter, as Israeli and US forces teamed to topple Iranian Supreme Leader Ali Khamenei after nearly 4 decades in power. करीब 4 दशक से जो ईरान की सत्ता संभाले हुए थे अली खामेनेई, उनको हटाने के लिए
ये ऑपरेशन जब प्लान किया जा रहा था तो ऐसे 4 लोग जिनको इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी थी, उनके हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने ये छापा है। देख लीजिए फिर से लाइन, अकॉर्डिंग टू 4 पीपल फैमिलियर विद दिस मैटर, जिनको पता था कि सऊदी कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से अटैक करो करो, उन लोगों ने बता दिया, खबर पर मुहर लगा दी कि हां, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियां, अमेरिका के एजेंट्स, टॉप सीक्रेट रिपोर्ट ये कहती थी कि अभी ईरान पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ने इतना दबाव डाला कि ट्रंप को इजराइल के साथ ईरान पर अटैक करना ही पड़ गया। Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman made multiple private phone calls to Trump over the past month advocating a US attack। आप देख रहे हैं, पिछले महीने कई प्राइवेट कॉल की गई हैं मोहम्मद बिन सलमान की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को। हर फोन कॉल में एक ही चीज कही जाती थी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईरान को तबाह कर दो, सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दो। अब क्या ये शिया वर्सेस सुन्नी एंगल है? आगे इसका भी जवाब इस रिपोर्ट में दिया गया है। आइए अब देखिए, डिस्पाइट हिज पब्लिक सपोर्ट फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन द 4 पीपल सेड। अब यहां कितना बड़ा गेम मोहम्मद बिन सलमान ने खेला। लोग ट्रंप को ब्लेम कर रहे थे कि भाई वहां आपने विटकॉफ और अपने दामाद को भेज दिया नेगोशिएशन के लिए, ईरान के लीडर उनसे मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए तैयार है, वो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत की तैयारियां हैं और लोगों को एक सॉल्यूशन नजर आ रहा, उस बीच आपने अटैक कर दिया। अब असली खेल खेला मोहम्मद बिन सलमान ने, कैसे देख लीजिए। पब्लिक सपोर्ट फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, दुनिया के सामने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम ईरान, अमेरिका और इजराइल जो सो कॉल्ड विवाद है, हम इसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जंग के हालात बने या जंग से इसका कोई नतीजा निकले, ये कहा सबके सामने। और अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, ताबड़तोड़ फोन कॉल्स हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप को कि प्लीज कर दो अटैक ईरान पर। अब देखिए, द कंबाइंड एफर्ट हेल्प्ड लीड डोनाल्ड ट्रंप टू ऑर्डर अ मैसिव एरियल कैंपेन अगेंस्ट ईरान लीडरशिप एंड मिलिट्री। द कंबाइंड एफर्ट हेल्प्ड लीड डोनाल्ड ट्रंप टू ऑर्डर अ मैसिव एरियल कैंपेन। कंबाइंड एफर्ट शब्द किसके लिए है? नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान। देखिए, नेतन्याहू तो जमाने से ईरान को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रहे हैं, और इजराइल, मैं फिर कहता हूं, इकलौता यहूदी देश, ईरान इकलौता शिया देश। इन दोनों के बीच एक दूसरे को आखिरी सांस तक खत्म करने की जंग है। और नेतन्याहू का आप एक वीडियो देखिएगा, कई सालों पहले नेतन्याहू ने पूरी टेलीविजन स्क्रीन पर बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां चल रहा है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम कहां है, फैक्ट्री कहां है, अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी कहां है। ये सब बेंजामिन नेतन्याहू ने सालों पहले एक प्रेजेंटेशन करके पूरी दुनिया को बताया था। नेतन्याहू को तो बस अमेरिका का साथ चाहिए, क्योंकि अकेले इजराइल ईरान को संभाल सके ये थोड़ा सा मुश्किल है। 12 डेज वॉर में ये सबने देखा कि ईरान का रिटेलिएशन देखकर इजराइल भी सहम गया। इसलिए इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे थे। माने कब? जब उनके जिगरी मोहम्मद बिन सलमान ने कहा करो यार, कर दो अटैक। अब देखिए, which in its initial hour led to death of Khamenei and several other senior Iranian officials। कुछ ही घंटों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेतन्याहू की, मोहम्मद बिन सलमान की, अमेरिका के इस मिलिट्री एक्शन से, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने नाम दिया था ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। इनके कंबाइंड मिलिट्री एक्शन में क्या हुआ? कुछ ही घंटों में ईरान के कई नामी गिरामी कमांडर और टारगेट नंबर 1 खामेनेई मार दिए गए कुछ ही घंटों में। द अटैक केम डिस्पाइट यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि यूएस इंटेलिजेंस ने कहा कि भाई अभी ईरान पे हमला करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए अभी खतरा नहीं है। ईरान की सेना, ईरान की लीडरशिप, उनके दिमाग में अमेरिका से बदला लेना ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ना ही उनकी तैयारियां अमेरिका के लिए हैं। हमें ईरान पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सलमान का दबाव और नेतन्याहू का दबाव, ट्रंप पिघल गए और कर दिया अटैक।
अब यहां एक चीज आपको और जाननी जरूरी है, जो कि इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। As those talks proceeded, Riyadh issued a statement following a phone call between Crown Prince and Iranian President Masoud Pezeshkian that Mohammed would not allow Saudi airspace or territory to be used in an attack on Iran. अब आप सोचिए, मोहम्मद बिन सलमान बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से और कहते हैं हमारी जमीन से कोई हमला नहीं होगा, हमारे एयर स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, पीछे ही वो कह रहे थे खत्म कर दो ईरान को। अब ईरान भी ये समझ गया था, ईरान ये समझ गया था, इसीलिए जब आपने देखा कि अमेरिका ने उस पर अटैक किया, वैसे ही ईरान ने जितने दोस्त थे अमेरिका के उसके आसपास जहां अमेरिका का बेस था, ईरान ने सब पर मिसाइलें दागी। क्या यूएई, क्या सऊदी, क्या कतर, सबको निशाना बनाया। क्या बहरीन, क्या कुवैत, सबको ठोका ईरान ने। In his discussions with US official, however, the Saudi leader warned that Iran would come away stronger and more dangerous if the United States did not strike now. अब यही है पूरी कहानी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ईरान, अभी अगर आपने ईरान को तबाह नहीं किया तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और हमारा जीना दूभर हो जाएगा। यानी खुद को सलामत रखने के लिए, सऊदी अरब सलामत रहे, इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर अटैक करवा दिया। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो डार्विन का सिद्धांत है, पर इसके लिए ये खुद नहीं लड़े, इन्होंने एक चाल चली। ये चाल कामयाब रही। अभी तक एज है इजराइल को, यूएस को। भाई ये दोनों अगर मिलके कहीं अटैक करेंगे तो कौन ही टिक पाएगा। टारगेट नंबर 1 जो उनका था, सुप्रीम लीडर खामेनेई, उनकी हत्या की जा चुकी है। ईरान की ओर से नई लीडरशिप का ऐलान भी हो चुका है। पर इसके बीच असली मास्टरमाइंड, असली साजिशकर्ता कौन है, ये वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो नाम है मोहम्मद बिन सलमान का। अब पाकिस्तान क्या करे? वो किस मुंह से कहेगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने सही किया? भाई वहां तो क्या हो रहा है, अमेरिकी दूतावास पे हमला, फायरिंग में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई हैं। उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा खैर मैं। पर फिलहाल इस वीडियो में यह जानकारी आपको देनी थी कि जब आप डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को कोस रहे, हर कोई आदमी वो उस शख्स को भी जाने जिसने ट्रिगर किया डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए और मिडिल ईस्ट में एक अनरेस्ट को जन्म देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। कुछ आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जो दिल में हो कहिए, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।